तो हेलो बच्चों, स्वागत है वीडियो में आपका। तो आज हम लोग बात करेंगे संतुलित रासायनिक आवाज आपको आ रहा होगा कि नहीं? किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। इसमें बहुत सारा मेजर प्रॉब्लम बच्चों का रहता है कि जो रासायनिक समीकरण है उसको कैसे संतुलित किया जाए। ठीक है, तो मैं आपको आज बताऊंगा वो चीज़, उसको आप लोग फॉलो करिएगा तो आप काफ़ी अच्छे से आप संतुलित करते हैं रासायनिक समीकरण को कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में जुड़िए। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है, कैसे उसको संतुलित किया जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कैसे ही होगा। सबसे पहला चीज, सबसे पहले आपको धातु को, जो भी कोई धातु रहेगा उसको संतुलित करना है, सेकंड नंबर। उसके बाद अधातु आता है, उसको संतुलित करना है। उसके बाद थर्ड में देखना है आपको, थर्ड में ऑक्सीजन। ठीक है, क्या, ऑक्सीजन। और फोर्थ में हाइड्रोजन। तो इसी तरह से संतुलित करना है। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज देखते हैं, जैसे HNO3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं HNO3 प्लस, क्या है, CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना क्या रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 का होल 2 प्लस H2O। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको देखना है धातु क्या है, मतलब। ठीक है, तो इसमें देखिए धातु आप लोग का, इसमें कैल्शियम है, इसमें कैल्शियम, तो दोनों इक्वल है दोनों साइड में। फिर आगे देखेंगे धातु के बाद और कौन धातु है, तो और धातु कोई इसमें अभी नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अधातु। अधातु यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो अधातु रहेगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को छोड़ के अधातु क्या है, तो देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन यहाँ देखिए कितना है, एक हो, यहाँ कितना है नाइट्रोजन, दो गो। इसका होल हो तो इसका दो गो नाइट्रोजन यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो हमको भी यहाँ पर दो गो नाइट्रोजन कर लेना है। फिर हम लोग देखेंगे इसको जो दो गो किए हैं तो इसके साथ और कोई बढ़ तो नहीं रहा है ना, कोई धातु देखिए नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन को दो कर दिए, अब यहाँ पे नाइट्रोजन दो, नाइट्रोजन का काम हो गया। अब देखेंगे ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कितना है, टू, दो दिया कितना, 6 गो ऑक्सीजन, और यहाँ दो, 6 दो कितना, 8 ऑक्सीजन। यहाँ देखिए दो दिया 6, और यहाँ एक ही गो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसको हमको कितना कर देना है, उसको हमको कर देना है, दो कर देना है। ठीक है, तो उसको हमको दो कर देंगे, अभी दो देखिए कर दे रहे हैं उसको, तो दो उधर कर दिए। फिर हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन दो कर दिए। फिर देखेंगे फिर हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है, देखिए ऑक्सीजन देखिए, तो इधर ऑक्सीजन दो गो, इधर जो 6 गो, और दो गो 8 गो ऑक्सीजन हो जा रहा है। ठीक है, अब हाइड्रोजन देखेंगे, दो गो हाइड्रोजन, और दो गो हाइड्रोजन यहाँ और दो गो हाइड्रोजन यहाँ, 4 गो हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन यानी सब इक्वल हो गया। देखिए दो गो हाइड्रोजन, दो गो नाइट्रोजन, दो गो ऑक्सीजन, देखिए 6 दो कितना 8, और यहाँ पर भी 6 दो 8 हो रहा है। ठीक है, कैल्शियम में ये कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग सेकेंड में आते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH प्लस H2SO4, H2SO4 का लेते हैं हम लोग Na2SO4, Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, तो इसको भी हमको देखना है। देखिए यहाँ कितना, सबसे पहले मेटल यही फॉर्मूला में आना है, धातु, तो धातु कितना, इधर दो गो, तो यहाँ भी हमको धातु दो कर लेना है। ठीक है, फिर धातु के हम देखेंगे और कौन कौन सा धातु है, तो और कोई धातु दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर हम अधातु देखेंगे, अधातु कौन होगा, तो देखिए सल्फर अधातु है, सल्फर है कितना, एगो, यहाँ भी एगो, चलो सल्फर का हो गया काम। फिर देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए दो गो ऑक्सीजन, यहाँ 4 गो ऑक्सीजन, 6 गो ऑक्सीजन, यहाँ देखिए 4 गो ऑक्सीजन, और यहाँ मतलब 6 होना चाहिए, तो यहाँ दो इसके आगे गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, दो। ऑक्सीजन का भी काम हो गया। अब हाइड्रोजन देखना है, हाइड्रोजन दो गो,
यहाँ 2 गो हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन, यहाँ देखिए हाइड्रोजन 4 गो, बराबर हो गया दोनों का, ठीक है। यानी ये भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब देखेंगे थर्ड नंबर वाला NaCl प्लस सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। चलिए देखते हैं, NaCl प्लस AgNO3, उसके बाद AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो इसमें भी वही फार्मूला यूज करना है। धातु देखिए यहाँ सोडियम धातु है, यहाँ सोडियम है, दोनों इक्वल है, इसको कुछ नहीं करेंगे। फिर हमको आगे देखना है सिल्वर यहाँ एक ही को है, मतलब Ag, ठीक है, Ag यहाँ एक ही को, Ag एक ही को, तो ये भी मिल रहा है। फिर हम देखेंगे अधातु, तो अधातु क्या है देखिए, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन यहाँ देखिए एक ही को, वहाँ भी एक को नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन देखिए ये यहाँ भी 3 को, वहाँ भी, मतलब ये इक्वल है, ऑलरेडी इक्वल है पहले से, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बेरियम क्लोराइड का, ठीक है। तो देखते हैं बेरियम क्लोराइड का Ba, या वहीं पर कर दे रहे हैं बेरियम क्लोराइड का भी, ठीक है। चलिए यहीं पर कर दे रहे हैं, और लिखने में थोड़ा ज़्यादा ये जा रहा है। देखो बेरियम का कितना है, बेरियम धातु, तो इसका क्या है 2 गो बेरियम मिल जा रहा है। फिर देखेंगे और इसके साथ और कौन है धातु, कोई धातु नहीं है। अब अधातु देखेंगे, अधातु देखिए क्लोरीन यहाँ 2 गो, वहाँ क्लोरीन कितना है एक ही गो, तो इसको हम 2 गो बना देंगे, इसके आगे गुना करके 2 गो बना दिए, ठीक है। फिर हमको आगे देखना है, और आगे देखेंगे क्लोरीन के बाद हो गया सल्फर का, तो दोनों मिल रहा है। ऑक्सीजन का देखिए 4 गो, वहाँ भी 4 गो, हाइड्रोजन का यहाँ 2 गो, वहाँ, यानी ये भी इक्वल हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये वाला, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, ये मतलब 3 तक यहाँ बना दिए, चौथा नंबर उसी में लिख दिए, ठीक है। अब 5 नंबर ये वाला हम कर रहे हैं। देखिए जैसे Fe हो गया, Fe को हमको कैसे करना है, देखिए फेरस, ये धातु का पहले ही करना है। धातु इसमें क्या है, आयरन का तो 3 गो है, तो यहाँ हम कितना कर देंगे 3 गो, ठीक है, 3 यहाँ कर दिए। उसके आगे देखेंगे फिर से आयरन धातु के बाद देखेंगे और कोई धातु है क्या, नहीं, तो फिर अधातु देखेंगे। अधातु क्या है, अधातु इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को छोड़, सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जो है और छोड़ के और नहीं है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही हमको लेना होगा, ठीक है। तो हम लेते हैं ऑक्सीजन, देखते हैं ऑक्सीजन 4 गो, यहाँ कितना ऑक्सीजन है 2 गो, तो इसको हमको 4 गो बनाना होगा। तो देखिए 4 गो इसको बना दिए, ठीक है। जब इसको हम 4 बना दिए हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए हाइड्रोजन 4 दूनी कितना 8, तो यहाँ भी हमको हाइड्रोजन 4 लेना होगा, ठीक है। तो इस तरह से बनाना है, ठीक है। पहले क्या लेना है, धातु, फिर अधातु, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इस तरह से देखना है, काफ़ी आसानी से बन जाएगा फ्रेंड अगर आप इस तरह से लेते हैं तो, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे लास्ट वाला, देखिए कार्बन, कोई धातु नहीं है, सब तो अधातु ये लग रहा है। कार्बन यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ आएगा, H देखो, H यहाँ देखिए 2 3 गो और 4 गो, तो यहाँ पर हमको 4 गो बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 के साथ गुना कर देंगे, ठीक है। ये आपका पूरा बन गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए और ये अच्छा से देख लीजिए कैसे बनाया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम बनाए हैं, देखिए। तो इसी तरह से 1 2 3 4 यही फार्मूला का यूज करके, मतलब यही स्टेप यूज करके आप बना सकते हैं कि ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो आप देखिए ये बहुत ज़्यादा बच्चों का दिक्कत होता है, तो आप इसको अप्लाई करिए, इसके अप्लाई करने से आप लोग का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और हर एग्ज़ाम में, मतलब 10th का एग्ज़ाम में तो मिलवे करता है, हर एग्ज़ाम में इस तरह से आपका पूछा जाता है संतुलित करने का, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको जो पसंद आया होगा उन लोग को, ठीक है, लाइक कर दीजिए। और जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उन लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, मैं सभी का